गुड मॉर्निंग बच्चों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा। हाँ बच्चों, हम लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज पढ़ रहे हैं। लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज के अंदर हमारे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। पहला कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर कि हमको दो तरह के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना है। उसमें से एक डॉक्यूमेंट्स आप ऑलरेडी प्रिपेयर करना सीख चुके हो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, फॉर्म नंबर 57। फॉर्म नंबर 57 दो पार्ट में बनता है। एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तो बनेगा बनेगा, साथ ही साथ लिस्ट एच भी बनती है। लिस्ट एच इज यूर रिजर्व एंड सरप्लस। उस रिजर्व एंड सरप्लस में दो तरह के प्रॉफिट कंसीडर होते हैं। जो बुक के अंदर आ रहे हैं वो तो आएंगे आएंगे, लेकिन जो बुक के अंदर आते हैं उसका एनालिसिस होता है कि उस बुक प्रॉफिट में कितने ट्रेडिंग प्रॉफिट जुड़े हैं, कितने नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट जुड़े हैं, कितने डिविडेंड और बोनस का पार्ट है। याद आया? बोलो हेलो। और लास्ट वन कौन सा रहता है बच्चों? आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट और लॉस, जो बाद का पार्ट रहेगा। इतना सबको क्लियर था? ओके, तो चलो लिस्ट एच का मैंने कल स्पीडली क्वेश्चंस करवाया था, एक छोटा सा पार्ट मैंने आपको करवाया था। क्या वो लिस्ट एच का जो पार्ट मैंने आपको करवाया था आपको समझ में आ गया था? बोलो। वेरी गुड। तो चलो एक आध क्वेश्चंस करके देखें। अब हम हमारे नोट्स के क्वेश्चंस करें बच्चों, जिसमें हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बनाते हैं और लिस्ट एच भी बनाते हैं। ओके, हेलो। चलो बढ़ते हैं आगे हमारे क्वेश्चंस की ओर। कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं यहां से। कौन कौन से पार्ट हमको डेफिशिएंसी अकाउंट में चाहिए रहते हैं, पहले मैं थोड़ा सा एक रिवीजन करवा दूं आपको। क्या करना रहता है हमको बेटा? जो हमारे बुक प्रॉफिट और लॉस आ रहे हैं उसका एनालिसिस कैसे करते हैं, सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे। हमको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा सबसे पहले तो बताएं। ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन होता है कि नहीं? बोलो। उससे हमको कौन सा बैलेंस निकालना रहता है ये भी बता दो मेरे को। कौन सा बैलेंस निकालना रहता है? क्लोजिंग बैलेंस तक जाना रहता है कि नहीं? बोलो हेलो। कैसे जाते हैं, क्या करेंगे इसको यहां तक पहुंचने के लिए? सारे बच्चों को आना चाहिए। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस रिजर्व एंड सरप्लस का क्वेश्चन में गिवन होगा। यहां से हम क्या स्टार्ट करेंगे? हमारी गाड़ी क्वेश्चन की, एक ट्रक उठाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो। सबसे पहले इसमें किसको बिठाओगे? जल्दी से बताएं। सबसे पहले इसमें हम ओपनिंग बैलेंस बिठा लेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस का। इस गाड़ी को यहां से लेके के चालू करेंगे और चलते हुए चलेंगे कहां पर? फटाफट बोलो। जगह जगह रास्ते में, अगर हमको रास्ते में कोई ट्रेडिंग प्रॉफिट मिलता है तो इसमें किसको भी बिठा लिया जाएगा? बोलो। ट्रेडिंग प्रॉफिट को भी बिठा लिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे और इसके आगे बढ़ाने पे अगर हमको कोई क्वेश्चन में नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट मिल रहा है तो उसको भी इसमें ऐड कर लोगे? बोलो हेलो। उसको भी इसमें ऐड कर लिया जाएगा। ये सब बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं? फटाफट फटाफट मेरे को बताओ। बोलो। ये भी जोड़ लेना है। फिर बच्चों आगे ट्रक लेके चलेंगे और रास्ते में कोई हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस वगैरह किया है तो वो भी इसमें क्या कर लेंगे? फटाफट बोलो। भर लेना है। ये सब इस ट्रक में भरते हुए चलना है। क्वेश्चन के अंदर आपको मिलती जाएंगी सारी इंफॉर्मेशन। ट्रेडिंग लॉस अगर दिया है तो वो भी इसमें बिठा लो। सारे बच्चे बताओ, ये सब इसमें बैठते 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 इस ट्रक का बैलेंस कितना हो जाएगा? जैसे ये सारी चीजें करोगे तो बताओ इसका बैलेंस कितने के बराबर आ जाएगा? बोलो। इक्वलेंट टू क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा कि नहीं? बोलो। कई बार हमको क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा, रास्ते की एक आध चीज गायब होगी, तो वो चीज हमको क्या करना पड़ेगी? फटाफट बताओ, वो चीज क्या करना पड़ेगी? बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। क्या ये सबको समझ में आ गया था?
स्टेप सारे बच्चे बताएंगे। स्टेप मैंने कल जो आपको पढ़ाई थी, सारे बच्चे जल्दी से वो स्टेप बताएंगे। कौन कौन सी स्टेप बताई थी? स्टेप नंबर 1, सबसे पहला काम आपको क्वेश्चन में क्या चाहिए? बोलो। ओपनिंग बैलेंस। क्या चाहिए? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन होगा तो हम क्या करेंगे? फटाफट बोलो। हमको निकालने की जरूरत पड़ेगी कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा? गिवन होगा। स्टेप नंबर 2 फिर क्या चाहिए? जल्दी से बताएंगे। स्टेप नंबर 2 क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस हमारे क्वेश्चन में गिवन हो भी सकता है और नहीं भी। अगर नहीं गिवन है तो हम बैलेंस शीट बना के निकाल लेंगे, गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर स्टेप नंबर 3 क्या बनाएंगे? जल्दी बताएं। रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस बन गया। फिर स्टेप नंबर 4 क्या निकालते हैं? एस्टिमेटेड प्रॉफिट और लॉस। और फिर बनाएंगे हमारी लिस्ट एच। लिस्ट एच का फॉर्मेट मैंने कल आपको लिखवा दिया था। सबसे पहले आता है आइटम कंट्रीब्यूटिंग टू डेफिशिएंसी, उसके बाद फिर आते हैं आइटम कंट्रीब्यूटिंग टू सरप्लस। डेफिशिएंसी मतलब लॉस वाले सारे आइटम और सरप्लस मतलब प्रॉफिट वाले सारे आइटम। मैंने बोला था ओपनिंग प्रॉफिट और ओपनिंग लॉस को थोड़ा सा अलग नाम से लिखेंगे। सारे बच्चे बताओ ओपनिंग लॉस को किस नाम से लिखा जाएगा? जल्दी से बताएं। वेरी गुड। और सरप्लस अगर है, ओपनिंग प्रॉफिट है, तो इसको किस नाम से लिखेंगे? कैपिटल एंड लायबिलिटी। क्लियर है कि नहीं? बोलो। ये भी मैंने समझाया था और आंसर आपका टैली हो जाएगा। इतना सबको क्लियर हो गया था? तो चलो एक आध क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, बाकी क्वेश्चन आप देखें फटाफट फटाफट। एक क्वेश्चन हम यहां पर सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है, तो देखें जरा क्वेश्चन। करें बच्चों एक क्वेश्चन? ओके, तो देखें। इसमें हम दोनों चीजें बनाएंगे। क्या क्या? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बनाएंगे और लिस्ट एच भी बनाएंगे। आपके पास एक क्वेश्चन ऑलरेडी आपके स्टडी मटेरियल के अंदर है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस केवल आप लोग देखेंगे। बाकी तो मैं पीडीएफ आपको भेज ही दूंगा, तो आप केवल देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप एक बार, आपके पास क्वेश्चंस रहे, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करें। जी बेटा, नोट्स में भी है, स्टडी मटेरियल के अंदर भी है, हर जगह है, बट फिर भी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि सारे बच्चों के पास नोट्स अभी पहुंचे नहीं होंगे। क्लियर है कि नहीं? फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया बच्चों? हेलो? ओके, इधर नीचे का भी ले लें। हो गया बच्चों? होमवर्क दिया था बिल्कुल, ठीक है। और मैंने आपसे बोला था आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है, लिस्ट एच नहीं बनाना है। अब हम दोनों काम करते हैं, ठीक है। हेलो? तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन इज सेइंग, आपको बोल रहे हैं बैलेंस शीट दे रखी है एक्स लिमिटेड की। क्वेश्चन बोल रहा है 10,000 शेयर हैं 100 रुपए वाले 10 लाख के। बताओ ये कहां जाएंगे? जी में। डिवेंचर्स दे रखे हैं, बोल रहे हैं फ्लोटिंग चार्ज है इनका, इंटरेस्ट भी। बताओ बेटा ये कहां जाएगा? लिस्ट डी। बैंक ओवरड्राफ्ट है, बोल रहे हैं हाइपोथिकेट है स्टॉक पर। बताओ बेटा ये कहां आएगा? बी। क्रेडिटर दे रखे हैं, अभी तक इन क्रेडिटर को छांटना बीटना पड़ेगा। इसमें से कुछ तो चले जाएंगे लिस्ट सी में और कुछ कहां चले जाएंगे? लिस्ट ई में। हमको पता है जो प्रेफरेंशियल वाला पार्ट होगा वो कहां चला जाएगा? सी में। और जो अनसिक्योर्ड वाला पार्ट होगा वो कहां जाएगा? लिस्ट ई में। गुडविल बताएं कहां आएगी? ए में। बिल्डिंग ए में, प्लांट ए में, फिक्चर्स ए में, स्टॉक बी में, डेटर ए, कैश ए, और सारे बच्चे बताएं पी एंड एल। पी एंड एल कहां आएगा? लिस्ट एच। इस पे अपन काम करेंगे। क्लियर है? बोलो। नीचे आपको क्वेश्चन की कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्वेश्चन इज सेइंग अमाउंट एस्टिमेटेड टू रियलाइज। बोल रहा है इतना इतना रियलाइज हुआ, गुडविल से इतना, बिल्डिंग से इतना, प्लांट से इतना, डेटर से इतना, स्टॉक से इतना, ये सब रियलाइज हुआ, फिक्चर से इतना। लेकिन नीचे क्वेश्चन ये भी बोल रहा है कि क्रेडिटर्स में इंक्लूड है
₹6,000 वेजेस का। सारे बच्चे बताओ, क्या मैं सबसे पहला काम एक वर्किंग नोट बना करके प्रेफरेंसेस क्रेडिटर और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर अलग अलग कर लूं तो मेरा काम हल्का हो जाएगा? बोलो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक वर्किंग नोट बना लेते हैं, बाद में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या लिख लें यहां पर? कैलकुलेशन ऑफ, यहां पहले मैं वर्किंग नोट लिख रहा हूं, वर्किंग नोट नंबर 1 बना लेते हैं। यहां लिख लेते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ प्रेफरेंशियल्स क्रेडिटर एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ओके, हेलो, चलेगा बच्चों? तो चल, बना लेते हैं अच्छे से वर्किंग नोट। यहां लिख लेते हैं पर्टिकुलर, यहां हमारी हम वर्किंग कर लेंगे। यहां प्रेफरेंसेस क्रेडिटर लिख देंगे और यहां अनसिक्योर्ड क्रेडिटर लिख देंगे। चलेगा? चल, बताते जाएंगे सारे बच्चे। सबसे पहले बोल रहा है क्वेश्चन, एक क्रेडिटर इंक्लूड, मतलब इस 36,000 की बात कर रहे हैं कि इस 36,000 में इंक्लूड है क्या क्या? 6,000 अकाउंट ऑफ वेजेस ऑफ 15 मैन एट द रेट ऑफ ₹100 पर मंथ फॉर 4 मंथ इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप से जस्ट पहले के 4 महीनों की। बिल्कुल बेटा, मैं सबसे पहले तो यहां लिख रहा हूं आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस है 6,000। ठीक है बच्चों, वर्किंग करते हैं। 4 मंथ वेजेस 6,000 और सारे बच्चों को पता है क्या? 15 वर्कर मल्टीप्लाई बाय 20,000, बताएं कितना हो गया? 3 लाख। विच एवर इज लोअर, क्या हो जाता है? फटाफट बोलो। प्रेफरेंशियल्स, हेलो, तो कितना लिख दूं प्रेफरेंशियल्स क्रेडिटर में? तो अनसिक्योर्ड में कितना जाएगा फिर? कुछ भी नहीं। ये पहला चीज हो गई। सेकंड देखते हैं, सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन का। सेकंड बोल रहा है ₹9,000 बीइंग अ सैलरी ऑफ 5 एम्प्लॉय एट 300 पर मंथ फॉर प्रीवियस 6 मंथ। 6 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग बोल रहे हैं। तो सेकंड आइटम लिख लेते हैं यहां पर, बिल्कुल लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। 9,000 बोल रहा है क्वेश्चन। आपको पता है क्या करना है? सबसे पहले तो आप इसका 4 मंथ सैलरी निकालोगे। बोलो, ये 9,000 कितने महीने की क्वेश्चन बोल रहा है? 6 महीने की। तो 4 महीने की सैलरी कैसे निकलेगी? 9,000 डिवाइड बाय कितना कर दोगे? 6 मल्टीप्लाई क्या कर दोगे? 4। बताएं कितना आया? 6,000। और 5 इंप्लॉय का बोल रहे थे, बोलो। एक इंप्लॉय का कितना होता है मैक्सिमम? मल्टीप्लाई कर दें तो कितना बना? 1 लाख। विच एवर इज लोअर, जल्दी से बताएं, विच एवर इज लोअर कितना हो गया? 6,000 इज प्रेफरेंसेस, टोटल 9 था, उसमें से 6 प्रेफरेंसेस हो गया है, तो अनसिक्योर्ड में कितना चला जाएगा? 3। सही है बच्चों? इसके बाद देखें बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दिया है? बोल रहे हैं रेंट है गोडाउन का लास्ट 6 मंथ का ₹3,000 का। थर्ड, रेंट आउटस्टैंडिंग है कितना? फटाफट बोलो। 3,000, वो भी कब का? 6 महीने का। क्या बताएं, इस पे कोई वर्किंग करने की जरूरत है? क्या रेंट कभी प्रेफरेंसेस होता है?
नहीं, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अनसिक्योर्ड। तो पूरा 3000 अनसिक्योर्ड में डाल दिया है। इनकम टैक्स डिडक्ट किया है एम्प्लॉय की सैलरी में से 1000 रुपीज का। इसके बाद मेरा फोर्थ पॉइंट आ रहा है यहां पर, इनकम टैक्स आउटस्टैंडिंग है 1000। बताएं नहीं कौन से पीरियड का है, वर्किंग करने की जरूरत है कि अज्यूम कर लेंगे कि ये प्रीसीडिंग 12 मंथ का है, बोलो। अज्यूम कर लेंगे। बताओ बेटा कितने रुपए लिख दूं यहां पर, 1000। पूरा प्रेफरेंशियस मान लो, पूरा प्रेफरेंशियस। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट दिया है, बोल रहे हैं डायरेक्टर साहब की फीस भी है 500 रुपए की। क्या डायरेक्टर को एम्प्लॉय मानते हैं, जल्दी बताएं। नहीं, डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं होते, हमने पढ़ा हुआ है। तो बताओ बेटा ये डायरेक्टर साहब की फीस जो है वो कहां चली जाएगी, बोलो। कितने रुपए की, 500 रुपए की। बताएं बच्चों टोटल क्रेडिटर कितने कवर हो गए यहां तक, अगर हम बात करें तो यहां तक टोटल क्रेडिटर कितने कवर हो गए हैं, बताएं बेटा। टोटल लगा लें, 6000, 9000, 3000, 1000 और 500, कितने हो गए टोटल मिला के। 6 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 1000 प्लस 500 कितना हो गया, 19500। बताएं 19500 आपका टोटल तो ये हो गया, जबकि बैलेंस शीट में कितना गिवन है, 36000। तो बाकी क्रेडिटर अदर क्रेडिटर कहलाने की नहीं, बोलो। बताओ इनको क्या मानेंगे, अदर क्रेडिटर। ये जो 16500 बच गए, दैट क्रेडिटर इज अदर क्रेडिटर। बताएं इन अदर क्रेडिटर को कहां लिख दूं, फटाफट फटाफट बोलो। क्या मैं इसको अनसिक्योर्ड में डाल दूं, 16500 पूरा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ये तो हो गई हमारी बैलेंस शीट की बात। बैलेंस शीट के अलावा और भी कोई लाइबिलिटी है क्या। क्वेश्चन बोल रहा है 3 साल पहले डेबिट बैलेंस था, ये 3 साल पहले डेबिट बैलेंस था। बताओ बेटा ये तो हमारी लिस्ट एच के लिए हो गया, बोलो। मतलब 3 साल का एनालिसिस करना है, 3 साल का पीएनएल दिया है, छोड़ो। नीचे बोल रहा है इन एडिशन, मिला बेटा, इन एडिशन मिला। इन एडिशन it is estimated that the company would have paid rupees 5000 as a compensation to employee। बताएं बेटा 5000 रुपए का कंपनसेशन देना पड़ेगा इस इन एडिशन। बताएं इन एडिशन मतलब वो 36000 में इंक्लूड है कि अलग से है, बोलो। तो ये भी हमारे लिए कौन सा हो गया, फटाफट बोलो। ये भी मेरा कौन सा हो जाएगा, प्रेफरेंसेस का आइटम। तो क्या लिख दें यहां पर, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। कहां लिख दूं इसको, प्रेफरेंशियस में कि अनसिक्योर्ड में, प्रेफरेंसेस का आइटम में लिख देता हूं 5000 रुपए। बताओ बच्चों ये मैंने छांट मीट लिया, मेरा आधा टेंशन खत्म हो गया। टोटल लगा लेंगे यहां पर। तो बताएं अल्टीमेटली अब आपके पास प्रेफरेंसेस कैरेक्टर कितने हो गए, 6 6 12 और 1 13, 13 और 5 कितना हो गया, 18000। 18000 इज योर प्रेफरेंसेस कैरेक्टर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जल्दी से निकाल दें। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितने हो गए, 3 3 6 और 5 6500, 6500 प्लस 16500 कितना हो गया, हाँ बच्चों 23000। बच्चों यहां तक क्लियर है क्या, हेलो। इतना करने के बाद अब हम हमारा एक काम कर सकते हैं, बताओ क्या, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यही करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, क्लियर। तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बच्चों मैं पूरा फॉर्मेट लिखूं फिल करूं कि शॉर्ट में लिख दूं, चलेगा, चलेगा बच्चों, ओके। तो बताएं सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहां पर, फटाफट फटाफट बताएं। लिस्ट ए,
लिस्ट ए में कौन कौन सी एसेट्स आ जाएंगी लिक्विडिटी फॉर्म में, बोलना चालू करो। सबसे पहले तो कैश, कैश कितना दे रखा क्वेश्चन में, बोलो देख लें, क्या 500 रुपए का कैश दे रखा है? हाँ, 500 के बाद बताएं बेटा, कैश के बाद क्या है? डेटर, डेटर की वैल्यू बोले, रियलाइजेबल वैल्यू क्वेश्चन में नीचे दे रखी, नीचे से बोलना, ऊपर से मत बोलना। हाँ 20,000 बेटा, किसी के यहां से आवाज आ रही है? 20,000। डेटर के बाद बताएं बच्चों, डेटर के बाद क्या लिख दूं, स्टॉक लिखूं क्या? स्टॉक को छोड़ के स्टॉक के बाद बताएं कौन है? करेंट असेट में, करेंट असेट में और कुछ, और कुछ नहीं है। तो अब चलो फिक्स असेट लिखना चालू करते हैं। फिक्स असेट में क्या है? फर्नीचर फिक्चर, कितना है फर्नीचर फिक्चर? कितना रियलाइज्ड हो रहा है? 10,000 रुपए रियलाइज हो गया, फर्नीचर फिक्चर लिख दिया। फर्नीचर फिक्चर के बाद क्या है? प्लांट, प्लांट से बताएं कितने रुपए रियलाइज हो रहे हैं? 5,25,000 रुपए प्लांट से मिल गए हैं, वेरी गुड। प्लांट के बाद बताएं बच्चों और किससे क्या रियलाइज हो रहा? बिल्डिंग, बिल्डिंग, बिल्डिंग से कितना रियलाइज हो रहा? 3 लाख। और बिल्डिंग के अलावा और कौन सी एसेट है? गुडविल, गुडविल से कितना रियलाइज हो रहा? 1,000। और कोई एसेट नहीं, टोटल लगा लें 8,56,500। देख लें सारे बच्चे, क्या ये टोटल सही है? वेरी गुड। ये लिस्ट ए बन चुकी है। लिस्ट बी, लिस्ट बी में मेरे पास क्या था फटाफट बोलो? स्टॉक है ना। कितना रियलाइज्ड हुआ स्टॉक से? नीचे दी होगी रियलाइजेबल वैल्यू, बोले कितना बेटा? 31,000 स्टॉक से रियलाइज्ड हुआ। इससे मेरे को चुकाना था क्या? बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, बैंक ओडी, कितने रुपए का? बताओ क्या आया? डेफिशिएंसी आई कि सरप्लस आ गया? बाहर लिख दूं कितना? 6,000। बताओ टोटल मिला के, यहां पर टोटल मिला के हमारे पास कितना हो गया? 8,62,500 आ गया। हेलो, यहां आप समरी ऑफ ग्रॉस असेट बनाते हो, बोलो तो बनाऊं? बोलो, चलेगा? लेकिन एग्जाम में बनाना है, समझ में आया कि नहीं? चलें, इसके बाद आपको पता है क्या करना है, बताएं। इसके बाद यहां मैं क्या घटाऊंगा? सबसे पहले फटाफट बोलो, लिस्ट सी। लिस्ट सी इज प्रेफरेंसेस कैरेक्टर, सारे बच्चों को पता है ऑलरेडी, आप ऊपर निकाल चुके हो कितने रुपए के प्रेफरेंसेस कैरेक्टर हैं? 18,000। इसके बाद आप क्या घटाओगे? आपको पता है, जल्दी से बताएं। लिस्ट डी, लिस्ट डी में आएंगे हमारे डिवेंचर होल्डर। क्वेश्चन में डिवेंचर होल्डर दिए थे, कितने गिवन है डिवेंचर? 1,60,000 ये है, और 4,000 इनका इंटरेस्ट भी आउटस्टैंडिंग है। तो टोटल मिला के लिस्ट डी में 164 जाएगा। तो क्या मैं यहां पर 164 लिख दूं माइनस में? इसके बाद घटेगा लिस्ट ई। लिस्ट ई ऑलरेडी तुम ऊपर वर्किंग नोट में निकाल चुके हो, कितनी है? 23,000 माइनस। इसके बाद घटाते हैं लिस्ट एफ। लिस्ट एफ मतलब प्रेफरेंस शेयर, वो है ही नहीं क्वेश्चन में। और इसके बाद आती है लिस्ट जी, इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर शायद 10 लाख थे, है ना बच्चों? बोलो, घटा दो। और सारे बच्चे जल्दी से बताएं, ये आपका नेगेटिव बैलेंस ही आपकी डेफिशिएंसी है जो आपने निकाल लिया है। कितना आ गया बोलो? 3,42,000। इसको क्या बोलोगे फटाफट बोलो? डेफिशिएंसी। ये कौन से के हिसाब से आ गई? लिस्ट एच। क्लियर? हेलो, अब बच्चों बताओ, इतना हमने बना लिया। अब आप चाहो तो मैं पूरा लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, आएगा ये आंसर, बोलो। हेलो, अब बच्चों इसके आगे की कहानी बताओ। मेरे को बनाना है लिस्ट एच। क्या बनाना है?
हेलो। अब लिस्ट एच आप सारे बच्चे मेरी बनवाएंगे, फटाफट फटाफट बताओ, स्टेप्स याद करो लिस्ट एच बनाने की, फटाफट फटाफट लिस्ट एच की बस स्टेप याद रखना है आपको। बताएं सबसे पहले क्या लिखूं मैं? ओपनिंग बैलेंस लिखूं? हेलो। तो ढूंढो क्वेश्चन में स्टेप नंबर 1, क्या आपके पास ओपनिंग बैलेंस है? चलो लिस्ट एज बनाते हैं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं स्टेप 1। स्टेप 1 सबसे पहले मेरे को चाहिए ओपनिंग बैलेंस, और ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन होता है, ये गिवन होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ढूंढो क्वेश्चन में, क्या आपको रिजर्व एंड सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस दिया है? बोल रहे हैं हाँ सर, 3 साल पहले की बात है, P&L में 77,925 रुपए का डेबिट बैलेंस था। सारे बच्चे बताओ, डेबिट बैलेंस था मतलब क्या था? प्रॉफिट था कि लॉस था? बोलो। लॉस था। तो मैं यहां लिख रहा हूं कितने रुपए का लॉस था, जल्दी जल्दी बताओ। स्टेप नंबर 1 में मैं लिख देता हूं P&L का बैलेंस था, वो भी डेबिट, कितने रुपए का? 77,925 का। ठीक है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में मेरे को क्या चाहिए, फटाफट बोलो। क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस ये भी हमको क्वेश्चन में गिवन है, क्यों? क्योंकि गिवन इन बैलेंस शीट, हमको क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन थी। गिवन है कि नहीं? बोलो। बताओ बच्चों, बैलेंस शीट में कितने रुपए अब P&L आ रहा है 3 साल के बाद? आज कितना आ रहा? 1,38,500। ये लिख देना है 1,38,500। इट इज वेरी इजी, 1,38,500। बताओ, एनी डाउट? यहां तक क्लियर हो गया। स्टेप नंबर 3, अब हम ढूंढेंगे ट्रेडिंग, नॉन ट्रेडिंग, डिविडेंड, बोनस वगैरह। क्लियर है कि नहीं? बोलो। और उसके लिए मैं क्या बनाऊंगा? रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट, और इसको मैं टैली करने की कोशिश करूंगा। तो चलो बनाते हैं और इसको टैली करेंगे। सबसे पहले हमको ओपनिंग क्लोजिंग मिल चुका है, तो इसका ओपनिंग क्लोजिंग लिख देते हैं। ओपनिंग में लॉस था, लॉस इज ऑलवेज डेबिट, तो लॉस में लिख देता हूं डेबिट 77,925 का। और जल्दी से बताएंगे, लॉस इज ऑलवेज डेबिट। इसके बाद बताएं बेटा, क्या मैं यहां क्रेडिट में लिख दूं क्लोजिंग में भी लॉस है? बोलो, कितने रुपए लिख दूं क्लोजिंग? 138,500। वेरी नाइस, ये आ चुका है। अब हम हमारी यात्रा चालू करते हैं। यात्रा कैसे करेंगे? क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्या करेंगे। क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या मिलता है। बोल रहे हैं सिंस दैट डेट द अकाउंट ऑफ कंपनी हैव शोन द फॉलोइंग फिगर। क्या क्या हुआ? बोल रहे हैं इन 3 सालों में, सबसे पहले 1997 में क्वेश्चन बोल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था 40,000 का। कितने का प्रॉफिट हुआ था? फटाफट बोलो। 40,000 का। और बोल रहे हैं बेजिस, इलेक्ट्रिसिटी, डिवेंचर इंटरेस्ट, बैड डेट, डेप्रिसिएशन और ये सब मिला के खर्चे हुए थे। तो टोटल खर्चे कितने हुए? क्वेश्चन बोल रहा है 63,340 का। ये टोटल लगा लो, ये टोटल एक्सपेंसेस का टोटल है। ये टोटल एक्सपेंसेस इतने हुए थे। क्लियर? टोटल लगा के देखो, क्या ये 63,340 हो रहे हैं? हेलो। ग्रॉस प्रॉफिट इतना था, खर्चे इतने हुए थे। अब इन खर्चों में ये ढूंढो, क्या कोई एक्सपेंसेस ऐसा दिख रहा है जो एबनॉर्मल हो? एबनॉर्मल हो ऐसा कोई एक्सपेंसेस दिख रहा है? लॉस बाय फायर हुआ, लॉस बाय थेफ्ट हुआ, लॉस बाय अर्थक्वेक हुआ, स्पेकुलेशंस प्रॉफिट या सट्टा अट्टा खेला, ऐसा कुछ दिख रहा है? बोलो। ऑल एक्सपेंडिचर इज ऑपरेटिंग। बोलो। तो बताओ 1997 में क्या हुआ था इनको? फटाफट बोलो। नेट ट्रेडिंग लॉस हुआ था। कितने का ट्रेडिंग लॉस हुआ है बताएं? 40,000 का जीपी, उसमें से 63,000, 40,000 के जीपी में से 63,340 के खर्चे माइनस कर दो, बताओ कितने का नुकसान हुआ था? 23,340 का लॉस हुआ था फर्स्ट ईयर में। मेरे को 3 साल का एनालिसिस करना है, क्योंकि इन्हें 3 साल पहले की बात की थी। बोलो। और मेरे को मिल गया है नेट ट्रेडिंग लॉस इतना हुआ था।
तो बताओ क्या मैं पहले साल की इंफॉर्मेशन फिल कर दूं यहां पर हमारे रिजर्व एंड सरप्लस में, बोलो, और क्या लिखूं, ट्रेडिंग लॉस कितना हुआ फर्स्ट ईयर में, बताएं बच्चों फर्स्ट ईयर में कितना आपने निकाल लिया, कितना 23,340 का लॉस हुआ। मैं निकाल के बताऊं कि समझ में आ गया, आ गया। दूसरी चीज देखें, 1997 एक साल हो गया, उसके बाद 98 में जीपी इतना है, एक्सपेंसेस फिर से ज्यादा है, और ऑल एक्सपेंसेस आर ऑपरेटिंग। सारे बच्चे बताएं यहां लॉस कितना आ रहा है, घटा दें 65,000 में से 80,990 घटा दें, बताएं कितना आया, 21,245 का लॉस। ठीक है, बोलो, ये माइनस करना बेटा, 65,000 में से 80,990 घटाना है बस, शायद 15,000 ही आएगा, 15,000 कितना 990। तो ये लॉस एक और हुआ, तो ये हमारे रिजर्व एंड सरप्लस में लिख दो सेकेंड ईयर। ये भी कौन सा लॉस मानू, ट्रेडिंग ही मानू, बोलो, हेलो, ट्रेडिंग लॉस कौन से ईयर का, फटाफट बोलो, सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का लॉस कितना आया 15,990। फिर चलते हैं थर्ड ईयर में, सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे, थर्ड ईयर में जीपी इतना है 45,000 का और खर्चे इतने हो गए, बताएं यहां भी लॉस ही आ रहा है, कितना लॉस आ रहा है बोले, 21,245 का लॉस यहां भी है, ये भी लिख देते हैं 21,245 का लॉस टू ट्रेडिंग लॉस। तीनों साल में लॉस ही लॉस हुआ, थर्ड ईयर कितना 21,245। सारे बच्चे बताओ तीनों साल का हो गया काम खत्म, बोलो, चलें और देखते हैं क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन में कोई डिविडेंड बोनस बांटा गया ऐसी कोई इंफॉर्मेशन, बोलें कोई डिविडेंड बांटने की इंफॉर्मेशन, नहीं, नहीं है तो क्या मान लें बांटा होगा, नहीं है तो नहीं बांटा, खत्म, फुर्सत। चलो सारी चीजें मिल चुकी हैं, और बेटा चूंकि तीनों साल का बैलेंस दिया था तो ये मेरा बैलेंस टेली हो जाना चाहिए, जरा देखो क्या ये टेली हो गया, क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक टोटल लगा के देखो क्या ये क्लोजिंग बैलेंस टेली हो रहा है, कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं आ रहा होगा, अब सारे बच्चे बताओ अगर केवल इंफॉर्मेशन 2 साल के लॉस की दी होती, तीसरे साल का लॉस नहीं दिया होता, तो बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते। क्या ये बहुत टफ काम है बच्चों को, ये बहुत टफ लगता है, मेरे को बताओ जब क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी है वो यहां लिखना है, तो ये टफ काम रहेगा क्या, मतलब अभी तक जब हम लिस्ट एच बनाते थे तो लिस्ट एच में सीधा बुक लॉस लिख लेते थे, 1,38,500 लिखते थे कि नहीं, बोलो, हेलो, अभी तक जितनी भी लिस्ट एच आपने बनाई शॉर्ट में मैंने जो सिखाई थी स्टार्टिंग में, तो बुक लॉस पूरा लिख लेते थे, 1,38,500 लिखते थे कि नहीं। अब उसको 1,38,500 नहीं लिखना, अब 1,38,500 को ये और ये और ये और ये है, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, लिखोगे तो 1,38,500 ही, लेकिन अब पार्ट में लिख दोगे, समझ में आया, तो अल्टीमेटली लिस्ट एच पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, बस चौथी स्टेप आपको पता है, क्या और निकालना रह गया, फटाफट बोलो, बुक लॉस का एनालिसिस हो चुका है, लास्ट काम बच गया, एस्टिमेटेड प्रॉफिट और लॉस ऑफ असेट एंड लायबिलिटी। सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे ये कैसे निकालते हैं, क्या करूं फटाफट बोलो, बिल्कुल बुक वैल्यू को एस्टिमेटेड रियलाइज्ड वैल्यू से कंपेयर करेंगे। सबसे पहला काम मैं किसकी निकाल दूं, फटाफट बोलो, क्या मैं असेट का निकाल दूं पहले, चलो तो यहां लिख लेता हूं मैं पर्टिकुलर, यहां लिख लेता हूं बुक वैल्यू, एक कॉलम और बना लूं, कौन सा,
एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू बोलो, और दो कॉलम बनाऊंगा, प्रॉफिट अलग लिखूंगा, लॉस अलग। एस्टिमेटेड प्रॉफिट और एस्टिमेटेड लॉसेस दोनों अलग अलग क्यों? क्योंकि आपको पता है लिस्ट एच में प्रॉफिट अलग लिखते हैं और लॉस अलग लिखते हैं, है ना। चलें, तो सबसे पहले असेट लिख लेते हैं यहां पर। बताएं, असेट में बैलेंस शीट देखें और बैलेंस शीट में पहली असेट का नाम बोलें जल्दी से, कोई छोड़ना मत, नहीं तो मारूंगा पकड़ के इस बार। गुडविल 1,00,000 लिख दूं। रियलाइजेबल वैल्यू बोलो गुडविल की, क्वेश्चन में देख करके। बहुत सारा क्या हो गया, क्या लिख दूं? 99,000 लॉस वाले कॉलम में। गुडविल के बाद बताओ, गुडविल के बाद नेक्स्ट असेट कौन सी है? हाँ, बिल्डिंग, वेरी गुड। बताएं बिल्डिंग कितने की है? बुक में 350 की है। रियलाइज कितना हुआ था बिल्डिंग से? क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? इस पर भी 50 का लॉस इस पर। बिल्डिंग के बाद बताओ नेक्स्ट एसेट कौन सी है? प्लांट। प्लांट से की बुक वैल्यू बोलो, रियलाइजेबल वैल्यू बोलो। क्या हुआ, प्रॉफिट की लॉस? चीज का लॉस। समझ पा रहे हो कि नहीं? इसके बाद प्लांट के बाद नेक्स्ट असेट क्या था? कितने रुपए के फिक्चर्स पड़े थे? रियलाइज कितना हुआ था? टोटल मिला के इस पे भी नुकसान कितने का? 13,000 का लॉस। फिक्चर्स के बाद बताएं और कौन सी असेट्स है? स्टॉक। स्टॉक से की बुक वैल्यू कितनी थी? रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्टॉक। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? कितने का? 7,000 का लॉस इस पर। स्टॉक के बाद क्या था एक और बताएं? बुक वैल्यू इज 25,000, रियलाइजेबल वैल्यू इस पे भी लॉस 5,000 का, ठीक है। इसके बाद क्या है? कैश एंड बैंक। सारे बच्चे बताओ, कैश एंड बैंक पे कोई लॉस होगा क्या? नहीं, तो लिखने की जरूरत है क्या? अच्छा, इसके अलावा एक और नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपसे बोला था, कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी वाला। क्या कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी में कुछ था हमारे पास? एम्प्लॉय कंपनसेशन था कि नहीं? कितने का एम्प्लॉय कंपनसेशन? इसकी तो बुक वैल्यू होती नहीं है, तो टोटल लॉस ही होता है 5,000। और कुछ बचा? बस टोटल लगाएंगे और बस बेटा ये टोटल ही हमारा प्रॉफिट और लॉस कहलाएगा। टोटल तो प्रॉफिट तो कुछ हुआ नहीं है, लॉस का टोटल बता दो कितना आ रहा है। जोड़ लें सारे बच्चे, लॉस का टोटल बताएं कितना आ रहा है। 2,04,000। सारे बच्चे देख लें, 2,04,000 सही है क्या? चल, अगर ये बन गया, बताओ चारों स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए, तो अब हम लिस्ट एच बना सकते हैं कि नहीं? लिस्ट एच कौन कौन से स्टेप में से बनेगी? तीन चीजें हमारे को चाहिए, एक रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट, दूसरा एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। इनको यूज करके कि मैं क्या बना लूंगा, फटाफट बोलो, लिस्ट एच बना लूंगा कि नहीं? हेलो, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं लिस्ट एच का काम। लिखेंगे यहां पर लिस्ट एच डेफिशिएंसी एंड सरप्लस अकाउंट।
कितने पार्ट में बनेगी ये बच्चों, सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे कितने पार्ट में बनेगी ये? दो। प्रॉफिट प्रॉफिट अलग, लॉस लॉस अलग। पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले पार्ट ए में क्या आएगा जल्दी से बताएं, कौन से आइटम लिखेंगे? आइटम contributing to deficiency। चल, सबसे पहले इसमें पहला पार्ट हमारा क्या होता है आपको पता है? बोलो। एक्सेस ऑफ कैपिटल एंड लाइबिलिटी ओवर असेट, मतलब ओपनिंग लॉस। बताएं क्या ओपनिंग में कोई लॉस था? 77925 का लॉस था, ओपनिंग बैलेंस हमने उतार लिया है ये रिजर्व एंड सरप्लस में से। लिख लिया बच्चों? हेलो? इसके बाद बताएंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखते हैं हम यहां पर। सेकेंड, डिविडेंड और बोनस। बताएं क्वेश्चन में डिविडेंड और बोनस है क्या? नहीं था। हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है कि नहीं? बोलो। डिविडेंड बोनस के बाद क्या लिखते हैं सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे? ट्रेडिंग लॉस। क्या हमको ट्रेडिंग लॉस हुए हैं? 3 साल हुए। 3 साल हुए। बताएं पहले साल में कितना हुआ था? 23,340 का एक लॉस हुआ। फिर कितना हुआ था? 15 कुछ था ना, 15,990। फिर कितना हुआ था बच्चों तीसरे साल का? 21,200। टोटल मिला के तीनों साल में 60 कुछ आ रहा। कितना आ रहा? 60,575 का लॉस। क्लियर? इसके बाद चौथा हम क्या लिखते हैं, कौन से लॉस? नॉन ट्रेडिंग लॉस। कुछ थे क्या क्वेश्चन में? नहीं। पांचवी चीज कौन सी लॉस लिखते हैं? ये आपने ऑलरेडी निकाल दिए हैं वर्किंग नोट में। कितने आए थे? 2,04,000। आ गए पांचों आइटम? हेलो? क्या लिखते हैं यहां पर? टोटल ऑफ ए। लगा लें टोटल कितना आ रहा? 342,500 का लॉस। इसके बाद बताएं बच्चों इसके नीचे पार्ट बी। पार्ट बी में क्या आएगा बोलें? आइटम कंट्रीब्यूटिंग टू बताएं। इसके कॉलम बताएं। सबसे पहले क्या लिखते हैं यहां पर? एक्सेस ऑफ असेट ओवर कैपिटल एंड लाइबिलिटी। था क्या कुछ? बताएं बेटा। सेकेंड क्या लिखते हैं? ट्रेडिंग प्रॉफिट। क्या कोई ट्रेडिंग प्रॉफिट हुए थे 3 सालों में?
फिर तीसरी चीज क्या लिखते हैं, नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट। क्या हुए हैं कोई नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट बच्चों? और चौथी और लास्ट क्या लिखते हैं, बताएं बच्चों, क्या कोई एस्टिमेटेड प्रॉफिट हुआ है? क्या करूं, टोटल लगा दूं? टोटल अब भी बहुत सारा आ गया, हो गया। लास्ट क्या करें, ए माइनस बी, तो क्या आ जाएगा, ये माइनस बी कर दोगे तो बोलो, डेफिशिएंसी एज पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ए माइनस बी या बी माइनस, ये जो भी लिखना हो बताएं क्या है, लॉस ज्यादा है कि नहीं, बोलो। 3,42,500 नेगेटिव आ गया। और यही देखो, क्या यही आपके स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आ रहे थे? देखो जरा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपने ऊपर बनाया था, क्या 3,42,500 ही आया था? टैली। अब बताओ बच्चों, क्या लिस्ट एच टप लगी? क्या करना है लिस्ट एच में, जल्दी से बताओ तो फटाफट, क्या करोगे? 5 स्टेप फॉलो कर लो, 5 स्टेप। स्टेप नंबर 1 सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, स्टेप नंबर 2 क्लोजिंग बैलेंस, स्टेप नंबर 3 रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस किस इंफॉर्मेशन से बनाओगे? खुद की इंफॉर्मेशन से, कि जितना क्वेश्चन में है बस उसको देख के, जो दे रखा बस वो देखिए। क्लियर है कि नहीं? लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, और फिर तो हमको बस ये दोनों स्टेप्स की बैलेंसेस उठा के वहां लिखना भर है। समझ में आया? तो ये बन गई मेरी लिस्ट एच। इट इज वेरी इजी चैप्टर, ध्यान रखना। अब मेरी तरफ से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के कॉन्सेप्ट खत्म है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बस ऐसे ही प्रिपेयर किए जाते हैं। क्लियर है कि नहीं, बोलो। तो आप सीख चुके हैं फॉर्म नंबर 57 कैसे फिल किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके स्टडी मटेरियल के अंदर, वही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। उससे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि इधर उधर के क्वेश्चन सॉल्व करो। क्लियर है कि नहीं, बोलो। फॉर्मेट सारे बच्चों को याद हो गया होगा। अब मैं नहीं मानता कि किसी को फॉर्मेट याद नहीं है। क्या सारे बच्चों को फॉर्मेट याद हो चुका है? अवनी, अमय, बताएं बेटा। वेरी गुड। अरुण, मयंक, निहिरा, पार्थ, सबको याद हो गया फॉर्मेट, इंक्लूडिंग लिस्ट एच, इंक्लूडिंग लिस्ट एच का फॉर्मेट। वेरी गुड। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, पहले पूरा फॉर्मेट बनाना एग्जाम में, वर्किंग नोट उसके बाद बनाना। मेरे जैसे क्वेश्चन सॉल्व मत करना कि मैंने पहले वर्किंग नोट बना दिया, फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लिया, फिर वर्किंग नोट बना लिए। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं? और फिर लिस्ट एच बना ली। समझ में आया? सबसे पहले क्या आएगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। पहले क्या आएगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, फिर आएगी लिस्ट एच, और सबसे लास्ट में क्या आएंगे, वर्किंग नोट। ठीक है? हेलो। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, आज तक एग्जाम में लिस्ट एच तो पूछी नहीं गई है। इट इज लेस इंपॉर्टेंट, बट हाँ आ जाए तो ऐसा ना हो कि हमसे एग्जाम में बने ही ना, इसलिए मैंने आपको समझा दी कि इस तरह से करना रहेगा। क्लियर? अब बच्चों मैं आपको एक सरल तरीका बताऊं इसको बनाने का, बोलो हाँ, बिना किसी वर्किंग नोट के, बोलो। सारे बच्चे बताओ, क्या मेरे को ये मेरे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से मिल जाएगा, नीचे वाला पार्ट? जोर से बोलो हाँ या ना। मिल जाता है। दूसरी चीज, ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन ही होता है, बोलो। खाली मेरे को क्या निकालना है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट और लॉस, वो मैं निकाल लूंगा। डिविडेंड बोनस दिया ही होगा क्वेश्चन में। बैलेंसिंग फिगर क्या हो गया हमारे, ट्रेडिंग नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस होंगे, लिख देना। समझ में आया कि नहीं, बोलो।
कहाँ झंझट मोल लेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बैलेंसिंग फिगर यहाँ निकाल देना, ट्रेडिंग नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस ही तो बैलेंसिंग फिगर होगा। बोलो नॉन ट्रेडिंग तब होगा जब क्वेश्चन में गिवन होगा, तो नॉन ट्रेडिंग चिपका देना, ट्रेडिंग बैलेंसिंग फिगर लिख देना, काम खत्म हो जाएगा। बताओ बच्चों क्या ये बहुत डिफिकल्ट रहेगा एग्जाम में बनाना? बोलो अगर आप जल्दी में हो तो, विदाउट वर्किंग नोट। समझ में आया कि नहीं? बोलो लास्ट मोमेंट बचा हमारे पास एग्जाम में, बस 5 मिनट ही बचे हैं, तो अब इतने सारे वर्किंग नोट कौन बनाएगा? फटाफट सीधा लिस्ट एच बनाना, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का बैलेंस यहां लिखना, क्वेश्चन में से ओपनिंग बैलेंस उठाना, डिविडेंड बोनस नॉन ट्रेडिंग क्वेश्चन में गिवन है तो लिखना, बैलेंसिंग फिगर ट्रेडिंग लॉस या ट्रेडिंग प्रॉफिट चिपकाना, काम खत्म हो जाएगा। क्लियर? बन गई लिस्ट एच? कर लोगे? ये पास होने का तरीका होता है। कई बच्चे क्या करते हैं, सब करेंगे सब करेंगे सब करेंगे, और एग्जाम में क्या करेंगे, लिस्ट एच ही बना के नहीं आए, वर्किंग नोट छोड़ के आ गए। नंबर मिलेंगे क्या? नहीं। आपसे पूछा क्या था? लिस्ट एच। तो लिस्ट एच चाहिए थी उनको, उनको मतलब ही नहीं था कि आप वर्किंग नोट बना रहे हो क्या नहीं बना रहे हो। हाँ क्वेश्चन में ये लिखा होता इन प्रिपेयर द लिस्ट एच इंक्लूडिंग वर्किंग नोट, तो वर्किंग नोट की जरूरत है, नहीं तो जरूरत ही नहीं। समझ में आया कि नहीं? क्लियर? तो ऐसे भी हम बना सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे। ये थी हमारी बेटा लिस्ट एच और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चंस दे रहा हूं जिसमें आपको बनाना रहेगी क्या, फटाफट बोलो, लिस्ट एच और साथ ही साथ क्या, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। दो कुछ क्वेश्चंस, मॉड्यूल के क्वेश्चंस तो आप लोगों ने कर लिए ना बच्चों? अच्छा वो चारों हो गए? लिस्ट एच भी बना ली थी क्या उन चारों की? तो आप एक काम करना, उन चारों की क्या बनाना, लिस्ट एच, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं जो दे रहा हूं वो करना है आपको, ठीक है, चाहे आपके स्टडी मटेरियल में हो या ना हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। मैं रीड कर देता हूं और समझा भी देता हूं, चलेगा बच्चों? देखो पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ये लीजिए, ले लिया? हेलो ओके, इधर भी ले लें, बचा हुआ थोड़ा सा पार्ट और है। हो गया? ओके क्वेश्चन आप जरा ध्यान से देखें, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है बाइंडिंग ऑफ ऑर्डर पास हुआ है किसके अगेंस्ट? किसके अगेंस्ट? वाई लिमिटेड के अगेंस्ट बाइंडिंग ऑफ का ऑर्डर पास हुआ, और कुछ इस तारीख की इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। बोल रहे हैं फ्री होल्ड प्रमाइसेस थी, बुक वैल्यू इतनी थी, रियलाइजेबल वैल्यू इतनी है। इस प्रमाइसेस पर फर्स्ट मॉर्गेज है, फ्री होल्ड प्रमाइसेस पर। मॉर्गेज मतलब समझते हो, मॉर्गेज मतलब क्या हो गया, लोन, ठीक है। तो एक लोन ये है और एक लोन ए है, दो लोन यहां दिए हुए हैं। पहले किसका पेमेंट होगा बताओ, फर्स्ट मॉर्गेज वाले का कि सेकंड मॉर्गेज वाले का? अगर उससे कुछ बैलेंस बच गया तो फिर किसका पेमेंट होगा, सेकंड वाले का। तो ये दो लोन दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर। फिर बोल रहे हैं डिवेंचर हैं फ्लोटिंग चार्ज वाले, इंटरेस्ट ड्यू होता है इनका सितंबर और अप्रैल में, और ड्यू डेट तक का पेमेंट हो चुका है, मतलब इनने अप्रैल तक का तो पेमेंट कर दिया है। सारे बच्चे बताओ वाइंडिंग ऑफ ऑर्डर कब पास हुआ? ऊपर देखो क्वेश्चन में, वाइंडिंग ऑफ ऑर्डर कब पास हुआ है? 30/6 को, 30 जून को। बताओ जबकि आपने इंटरेस्ट कब तक का पे किया है, क्वेश्चन बोल रहा है अप्रैल तक का, ड्यू डेट तक का। देखो क्वेश्चन इज सेइंग पेड अप टू द अमाउंट ऑफ ड्यू डेट, दिया है कि नहीं? बोलो
तो बच्चों अप्रैल, मई और जून कितने महीने हो गए? तो 3 महीने का क्वेश्चन में गिवन नहीं है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये आपको निकालना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? बोलो। ये ड्यू हो गया लेकिन पेड नहीं हुआ होगा तो इट इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये आप निकालेंगे। उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर का रिम्यूनरेशन दे रखा है 6 महीने का, सैलरी दे रखी है स्टाफ की 1 महीने की। डेटर के बारे में बोल रहे हैं इतने गुड हैं, इतने डाउटफुल हैं, उतने बैड हैं। बैड हैं जो उनसे तो कुछ भी रियलाइज नहीं होगा और इनका आधा ही रियलाइज होगा। बोलो। प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है, बैंक ओवरड्राफ्ट अनसिक्योर्ड है, कैश इन हैंड है, स्टॉक से इतना रियलाइज हुआ ये दिया है। इक्विटी शेयर्स कैपिटल कॉल्ड अप इतनी है, इसमें कॉल इन एरियर 3000 है, बोल रहे हैं 3000 में से 1500 रुपए रियलाइज होगा। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी है डैमेज की 37,500 की थी लेकिन लिख रहे हैं कि 18,000 में सेटल्ड हो जाएगी। बताओ 37,500 लोगे कि 18,000 लोगे? और ये कहां जाएगी? प्रेफरेंसेस में जाएगी कि अनसिक्योर्ड में जाएगी? अनसिक्योर्ड, क्योंकि ये डैमेज की है, कोई एम्प्लॉय कंपनसेशन नहीं है। समझ में आया कि नहीं? बोलो। इनकम टैक्स लाइबिलिटी दे रखी पिछले 3 सालों की। सारे बच्चे बताओ इनमें से कितना प्रेफरेंसेस हो जाएगा? बोलो कितना प्रेफरेंसेस हो जाएगा? 2 साल का? हेलो, कौन से 2 साल? ऊपर से 2 साल या नीचे से 2 साल? नीचे से 2 साल का प्रेफरेंसेस हो जाएगा। उसके बाद बोल रहे हैं कि 1 साल पहले रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस था कितना? 7,500। ओपनिंग बैलेंस पर दिया है। सारे बच्चे बताओ क्वेश्चन में क्या नहीं दिया? आप जरा देखो डेफिशिएंसी अकाउंट पॉइंट अभी से देखो बेटा, ना तो क्लोजिंग दिया है, तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? सारे बच्चे बताएं क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए। हाँ, तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस आ गया। उसके बाद क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि इस करंट ईयर में 85 में 1985 से 1986 के बीच में कितने ट्रेडिंग प्रॉफिट हुए, नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट या लॉस हुए, वो भी बताया नहीं है। तो वो क्या करना पड़ेंगे? बैलेंसिंग फिगर। डिविडेंड बोनस की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम बांटेंगे ही नहीं। समझ में आया? कोई नॉन ट्रेडिंग लॉस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम ला मानेंगे नहीं, ओनली ट्रेडिंग वगैरह निकालोगे। क्लियर? बोलो। करते बनेगा? इट इज वेरी इजी। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। बताओ इसमें ये मैं क्यों करवा रहा हूं? समझ में आ रहा है आपको ये क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस गिवन नहीं। समझ में आया? ताकि हमारे क्लोजिंग बैलेंस की भी प्रैक्टिस हो जाए कि क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बनाना है और साथ ही साथ क्या बनाना है? फटाफट बोलो। लिस्ट एच बना के लाएं, कल मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, और दे दूं एक आध क्वेश्चन, चलेगा? हेलो, तो चलो एक आध क्वेश्चन और आप देख लें। ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका भी। ले लिया बच्चों? हेलो, इस क्वेश्चन में भी बच्चों आपको बनाना है क्या? लिस्ट एच और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्लियर? इस क्वेश्चन में भी बैलेंस शीट गिवन नहीं है। बताओ क्या करना पड़ेगा? बना लोगे बुक वैल्यू पर? बुक वैल्यू दे रखी क्वेश्चन में, चिंता करने की जरूरत नहीं है, गिवन है। इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग बैलेंस दिया है। क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस में बोल रहे हैं कि जब इन्होंने स्टार्ट किया था बिजनेस तो 31 दिसंबर 2005 की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। पूरा उस समय रिजर्व था 40,000 का डेबिट बैलेंस और 25,000 का पी&एल था। 25,000 का क्या था? फटाफट बोलो। पी&एल था। तो जनरल रिजर्व था बेटा 40,000 का, तो ये तो होगा क्रेडिट बैलेंस जनरल रिजर्व का।
लेकिन P&L का डेबिट बैलेंस था 25,000 का। तो बताओ बेटा ओपनिंग बैलेंस नेट कितना कहलाना, ओपनिंग बैलेंस नेट बोलो 15,000 क्रेडिट कहलाना कि नहीं। ये ओपनिंग बैलेंस दो दिए। फिर बोल रहे हैं 2005 के बाद 2006 में प्रॉफिट हुए थे 40,000 के, डिक्लेयर किया था 10% डिविडेंड इक्विटी शेयर्स को। बोल रहे हैं द कंपनी सफर्ड अ लॉस, टोटल लॉस बोल रहे हैं 1,90,000 का टोटल लॉस हुआ था। इसके अलावा 1,09,000 के लॉस के अलावा बोल रहे हैं लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर हुआ था 40,000 का 2007, 2008, 2009 में। क्लियर है कि नहीं बोलो। और बोल रहे हैं 2010 की इंफॉर्मेशन इनके पास नहीं है। तो बताओ बेटा 2010 का क्या आएगा मिसिंग फिगर, सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे 2010 का क्या आएगा। बैलेंस शीट का ट्रेडिंग लॉस आ जाएगा बोलो। और बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप एक्सपेक्टेड है 15,000 की। सारे बच्चे बताओ इसका क्या करोगे। कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप 15,000 की एक्सपेक्टेड है, इसका क्या करोगे। पढ़ा है, इट इज इग्नोर, पढ़ा है, क्योंकि ये हमारे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और डेफिशिएंसी अकाउंट का पार्ट नहीं है। काम खत्म। रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट बनाना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है, करते बनेगा। तो ये भी एक क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अगर ये दो सॉल्व कर लिए तो जंग जीत ली। समझ में आया कि नहीं। फिर एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए हम आराम से सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर, करके ला रहे हो ये दोनों क्वेश्चन। तो इट इज योर होमवर्क। कल मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। बाय बाय बच्चों।